यीशु ने पिता तक पहुंचने के संकरे द्वार के बारे में बात की और उसने संकरे मार्ग के बारे में भी बात की, उसके साथ चलने का या उसमें चलने का। लेकिन रास्ता संकरा क्यों है? क्या परमेश्वर मेरे जीवन को प्रतिबंधित करना चाहता है? क्या वो मेरी गतिविधियों को प्रतिबंधित करना चाहता है? वो मेरी खुशी में बाधा डालना चाहता है? यदि आपको लगता है कि किसी के साथ संबंध रखना एक जाति में रहना है, तो आप मसीह का अनुसरण नहीं करना चाहते हैं। इसे समझने के लिए अपने दिमाग से इस विचार को बाहर निकालें कि यीशु का अनुसरण करने का मतलब है कि आपकी जेब में निषिद्ध और अनुमत चीजों की एक सूची है। दाएं, यीशु का अनुसरण करना उसके साथ घनिष्ठ संबंध रखना है। संकीर्ण शब्द को फिर से देखें। आप किसी ऐसे व्यक्ति से किस तरह के रिश्ते की उम्मीद करते हैं जिसे आप प्यार करते हैं? एक करीबी संबंध? क्या यह सही नहीं है? घनिष्ठ, निवारक। यीशु के लिए इससे अधिक सामान्य कुछ भी नहीं है कि वो आपसे उसके साथ ऐसा संबंध रखने की अपेक्षा करे जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक के पास दूसरे के लिए केवल आंखें हैं, केवल दूसरे को संतुष्ट करना चाहता है, दूसरे के लिए विशेष रूप से रहता है। यही कारण है कि बहुत से लोग गंभीर संबंध बनाते हैं, क्योंकि वे अकेले रहने की स्वतंत्रता खोने से डरते हैं। लेकिन अगर आप चारों ओर देखते हैं तो आप देखेंगे कि दुनिया स्वतंत्र लोगों से भरी नहीं है। दुनिया अकेले लोगों से भरी हुई है, केवल अपने लिए रह रही है। बेशक एक वास्तविक रिश्ते की अपनी सीमाएं होती है, हमेशा ऐसे ही। यह एक संकरा रास्ता निकलता है। हर रिश्ता है। जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्रतिबद्धता करते हैं तो वे बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं। यीशु को तुम्हारे साथ इस तरह का संबंध रखने के लिए उसने स्वर्ग को त्याग दिया। वह इस धरती पर रहने आया था, वह यहां कष्ट सहने आया था, वह तुम्हारे लिए यहां मरने आया था। क्या आप उसके लिए मर सकते हैं? एक स्वस्थ रिश्ते के पैकेज में आपको दूसरे व्यक्ति की बातों को निगलने की आवश्यकता होने की संभावना भी दी जाती है। ऐसे लोग हैं जो बाइबल के केवल कुछ हिस्सों से सहमत हैं। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को सुना है? यह किस तरह का रिश्ता है जिसमें आप केवल दूसरे व्यक्ति की बातों के हिस्से से सहमत है? इस मामले में दूसरा भगवान है और जो वह कहता है वह उसका वचन बाइबल है। लेकिन भगवान मेरी बात से सहमत नहीं है। आप बहस कर सकते हैं। हाँ, बेशक वह परमेश्वर है, उनके पास सही राय है और यह वह राय है जो अंततः अंत में प्रबल होगी। फिर भी उसने आपके साथ धैर्य रखा है, क्योंकि वह मानव स्वभाव को जानता है। आपने अपने जीवन में कितनी बार अपना मन बदला है और तुम अभी भी परमेश्वर के साथ बहस करना चाहते हो कि कौन सही है। तुम नहीं कर सकते रूपांतरण। इसका अर्थ है यीशु को न केवल उद्धारकर्ता के रूप में बल्कि अपने जीवन के प्रभु, मालिक, निर्देशक के रूप में भी स्वीकार करना। यह एक रिश्ता है, हां, लेकिन यह एक समान नहीं है। यदि आपको लगता है कि आप इसकी मांग कर सकते हैं तो आप अभी भी नहीं समझते हैं कि वह कौन है। यीशु कौन है? क्या तुम उस तरह से बोल सकोगे जैसे थोमा ने पुनर्जीवित यीशु को देखा और कहा, मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर? क्या आप कर पाएंगे? जोन्स और ठीक है, यह अगले 3 मिनट का विषय है। यीशु हमें चेतावनी देता है कि भेड़ों के कपड़ों में भेड़ियों, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहें, बहुत सावधान रहें। आप कैसे जानते हैं कि वे कौन हैं? इसके फलों से। अच्छे पेड़ अच्छे फल देते हैं, बुरे पेड़ बुरे फल देते हैं। यहां एक चेतावनी दी गई है। भेड़िए मोहक होते हैं। भेड़ की खाल में ड्रेसिंग के अलावा वे आपको यह विचार बेचना चाहेंगे कि उनके फल अच्छे हैं। क्या शैतान ने आदम और हव्वा के साथ ऐसा नहीं किया? परमेश्वर ने चेतावनी दी थी कि वृक्ष के फल, ज्ञान, अच्छे और बुरे का खाना मृत्यु है। यह निश्चित मृत्यु है। शैतान ने उन्हें सिखाया कि परमेश्वर उनसे कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा छिपा रहा है। यह काम करता है जैसा कि यह हुआ था। आदम और हव्वा आंखों की वासना, देह की वासना और जीवन के गर्व से आकर्षित थे। भेड़ के कपड़ों में भेड़िए क्या पेशकश करते हैं? जो देह के लालच से, आंखों के लालच से अभिमान करने के लिए अपील करता है। यदि आप पापियों को उनके पापों का पश्चाताप करने के लिए आमंत्रित करने के लिए सड़कों पर निकलते हैं और अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए यीशु में विश्वास करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप कितने लोगों को आकर्षित करने में सक्षम होंगे? लेकिन यदि आप शारीरिक स्वास्थ्य, वित्तीय स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य का वादा करते हैं तो आप भीड़ खींचने जा रहे हैं। यीशु ने लोगों को चंगा किया और खिलाया, लेकिन यूहन्ना का सुसमाचार कहता है कि कई लोगों ने उसके द्वारा किए गए चमत्कारों को देखा और चमत्कारों के कारण उसके नाम पर विश्वास किया, लेकिन यीशु ने उन पर भरोसा नहीं किया। कहीं और उन्होंने शिकायत की कि लोग रोटी के लिए उनके पीछे पड़ गए। अपने बारे में बताओ, आप यीशु के पीछे क्यों पड़े हैं? पड़े हैं। प्यार में शारीरिक स्वास्थ्य, पैसा, भाग्य होना चाहिए। यदि हां, तो आप भेड़ियों के लिए आसान शिकार होंगे। हर कौन आर्टिस्ट के लिए
एक ही मकसद वाला कोई ना कोई होता है। आसान मुनाफा। जो व्यक्ति टिकट खरीदता है, माना जाता है कि धोखेबाज से जीता है, वह उस व्यक्ति से अलग नहीं है जो इसे बेचता है 1 लाख टिकट और केवल 1000 का भुगतान करे। वाह, मैं करना चाहता हूं। लालच के कारण वह कहानी के जाल में फंस जाता है, वो घोटाले में फंस जाता है। पादरी कहता है कि अगर मैं उसकी कलीसिया को 1000 देता हूं तो परमेश्वर मुझे 1 लाख देगा। मैं इसे चाहता हूं समानता पर ध्यान दें। अब इससे पहले कि आप इस बातचीत में पड़े, यीशु आपको चेतावनी देता है कि हर कोई जो प्रभु कहता है, प्रभु वास्तविक नहीं है। यह कहना कि आप एक ईसाई हैं या एक इंजील है कुछ भी गारंटी नहीं देता है। और वह आगे कहता है, यीशु आगे कहता है कि एक दिन वह उन लोगों के बारे में बताएगा जो प्रचार करते हैं और चंगा करते हैं और उसके नाम पर राक्षसों को बाहर निकालते हैं कि वह उन्हें कभी नहीं जानता है। लेकिन अगर शिष्यों ने स्वयं यह सब किया तो हम झूठे को सच्चे से कैसे अलग कर सकते हैं? ठीक है, यहूदा ने वह सब किया, लेकिन जिस पर वास्तव में उसकी नजर थी वह पैसा था। क्या यह वह पैसा है जो कोने के आसपास का प्रचारक आपको दे रहा है? क्या वह पैसा मांग रहा है? ये सबूत है। क्या बेजो पैदा होना चाह सकता हूं? सावधान, अपने आप पर भी संदेह करें। हाँ, अपने उद्देश्यों के बारे में आपको यीशु की ओर क्या आकर्षित करता है? अपने पापों का भार और अपने अनंत भाग्य के लिए चिंता, या क्या आप गैरेज में आयातित कार के साथ हवेली प्राप्त करने के लिए एक जादू समाधान चाहते हैं? जिन लोगों की आंखें अनंत काल पर हैं, वे स्वर्ग में एक हवेली चाहते हैं, यहां नहीं, क्योंकि वहां की हवेली शाश्वत है। यह चट्टान पर बनाया गया है और यहां की हवेली क्षणभंगुर है, रेत पर बनी है। लेकिन यह अगले 3 मिनट का विषय है। आप अपना घर, अपना जीवन चट्टान पर या रेत पर कहां बना रहे हैं? यीशु उसकी बात सुनने वाले की तुलना किसी ऐसे व्यक्ति से करता है जो एक बुद्धिमान व्यक्ति से जो कहता है उसे अभ्यास में लाता है, जो चट्टान पर अपना घर बनाता है और चट्टान स्वयं है। यह यीशु है। बहुत से लोगों को यीशु के शब्द सुंदर, प्रेरित करने वाले लगते हैं, लेकिन कितने लोग वास्तव में उसे गंभीरता से लेते हैं? यीशु के वचनों को सुनना आपके लिए पर्याप्त नहीं है। आपको उसे उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करना चाहिए और उन वचनों को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। वहां और घरों में व्यवसायों और लोगों को ढूंढना आम बात है जिसमें बाइबल किसी सुंदर अंश में खुली हुई है। क्या यह उन लोगों की नींव है जो वहां रहते हैं या काम करते हैं, या यह सिर्फ एक सजावटी वस्तु है? या इससे भी बदतर, शायद यह बुरी किस्मत को दूर करने के लिए, समृद्धि लाने के लिए सिर्फ एक तरह का ताबीज है? क्या यह है? जो लोग वास्तव में यीशु में विश्वास करते हैं, वे अपना पूरा जीवन उस पर और उसके वचन पर आधारित करेंगे। वह शाश्वत चट्टान है, तूफान आने पर एकमात्र सुरक्षित जमीन है। किसी अन्य नींव पर अपना जीवन बनाना मूर्ख होना है, क्योंकि कोई रेत पर निर्माण करता है, जब सुनामी आती है तो कुछ भी नहीं बचता है। एक ठोस निर्माण के लिए इलाके का सर्वेक्षण, मिट्टी प्रतिरोध परीक्षण, चट्टान की तलाश में ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है ताकि वहां उस निर्माण की नींव का समर्थन करने में सक्षम हो सके। क्या आपने कभी अपने जीवन में इस तरह का शोध किया है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आप अपने जीवन को एक नींव पर बना रहे हैं जो अंत में खड़ा होगा? दूसरे दिन मैं एक बहुत अमीर आदमी के साथ यात्रा कर रहा था और उड़ान के दौरान वह लाखों के व्यवसाय के बारे में बात कर रहा था और उसने मुझे बताया कि उसने एक हवेली का निर्माण पूरा कर लिया है और पड़ोस के उच्चतम बिंदु पर एक बड़ा बनाने के लिए पहले से ही जमीन का एक टुकड़ा खरीदा था। उनके अनुसार रास्ता उनके जीवित रहते हुए बिताने का था, क्योंकि मृत्यु के बाद उन्हें पता नहीं था कि वह कहां समाप्त होंगे। मैंने उसे यह बताने की कोशिश की कि भगवान चाहता था कि वो अपने शाश्वत भाग्य के बारे में जाने, लेकिन उसने तुरंत विषय बदल दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस विषय में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके लिए महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह यहां और अभी में रहे। मैंने नहीं पूछा, लेकिन मुझे यकीन है कि उस उड़ान में सवार होने से पहले उन्होंने टिकट की जांच की, गेट नंबर की जांच की, उड़ान के लिए चेतावनियों और कॉल पर ध्यान दिया। यह सब ताकि सिर्फ 1 घंटे से अधिक की उड़ान छूट ना जाए। लेकिन जब उनके अनंत जीवन की बात आती है, कैसी लापरवाही है! क्या आपने जांच की है कि आप सही उड़ान पर हैं? क्या तुम लोग परमेश्वर के वचन की चेतावनियों के प्रति चौकस हो? क्या आपके जीवन की पुष्टि चट्टान पर की गई है जो यीशु है? आपको और मुझे यीशु की बातों पर ध्यान देना चाहिए। आखिरकार हम स्वभाव से कोढ़ी हैं, लेकिन यह अगले 3 मिनट का विषय है। यीशु अपनी विश्वसनीयता साबित करने के लिए उपचार और चमत्कारों की अपनी सेवकाई शुरू करता है। इज़राइल मसीहा की प्रतीक्षा कर रहा था और परमेश्वर यह दिखाना चाहता था कि उसके पास बीमारी, मृत्यु और प्रकृति के तत्वों पर सामर्थ्य है।
पहला इलाज कोढ़ी का है, जिसका हमारे लिए बहुत महत्व है, क्योंकि बाइबल में कुष्ठ रोग पाप का चित्र है। हम जन्मजात पापी हैं, और यदि आप परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने पापों के उपचार से अपने उद्धार के साथ शुरू करना होगा। यह केवल इसलिए संभव है क्योंकि यीशु आपके स्थान पर उस दंड को भुगतने के लिए मर गया, जिसे आपको अनंत काल के लिए आग की झील में भुगतना था। उसने न्याय में तुम्हारा स्थान ले लिया। वह वहीं मर गया, वह पुनर्जीवित हो गया, और अब हर कोई जो उसे उद्धारकर्ता के रूप में मानता है, उसे मुफ्त में अनंत जीवन प्राप्त होता है। कुष्ठ रोग व्यक्ति को दर्द के प्रति असंवेदनशील बना देता है। इस वजह से कोढ़ी हर समय खुद को घायल कर लेता है, बिना इसका एहसास किए। एक साधारण तंग जूता एक गंभीर घाव का कारण बन सकता है, और कोढ़ी को इसे महसूस किए बिना यह संक्रमण है। इससे गैंग्रीन से विच्छेदन या यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पाप की तरह, जो हमें इसके गंभीर परिणामों के प्रति असंवेदनशील और उदासीन बनाता है। बाइबल कहती है कि पाप के साथ मृत्यु ने परमेश्वर की सृष्टि में प्रवेश किया, और सभी ने पाप किया। मैं, आप सभी लोग। मत्ती के सुसमाचार के इस अंश में कोढ़ी पहली बात यह करता है कि घुटने टेककर यीशु की आराधना करता है। अब यह एक यहूदी के लिए अकल्पनीय था, जिसे बचपन से सिखाया गया था कि भगवान के अलावा किसी भी आदमी की पूजा नहीं की जानी चाहिए। लेकिन वह आदमी, यीशु, उसके ठीक सामने परमेश्वर था। यदि आप क्षमा किया जाना चाहते हैं, यदि आप अपने पापों से शुद्ध होना चाहते हैं, तो यह स्वीकार करके शुरू करें कि यीशु वास्तव में कौन है। परमेश्वर देह में प्रकट हुआ। फिर वैसा ही करो जैसा कोढ़ी ने किया था। उससे अपने पापों को शुद्ध करने के लिए कहें। जब कोढ़ी सफाई के लिए कहता है, तो यीशु यहूदी धर्म में भी कुछ अकल्पनीय करता है। वह कोढ़ी को छूता है, वह कोढ़ी पर हाथ रखता है। यहूदी धर्म में जो कोई भी कोढ़ी को छूता था, उसे अशुद्ध कर दिया जाता था। उसने अपने शरीर में बीमार आदमी का कुष्ठ रोग प्राप्त किया। यीशु ने यह आपके और मेरे लिए क्रूस पर किया। उसने न केवल हमें छुआ, बल्कि उसने हमारे सभी पापों को अपने शरीर पर ले लिया और मर गया, और हमें शुद्ध करने के लिए फिर से जी उठा। यदि आप परमेश्वर से किसी चमत्कार की अपेक्षा करते हैं, तो इस चमत्कार से शुरू करें। स्वीकार करो कि तुम पतित, रोगी, पापी हो, और शुद्धिकरण की मांग करो। पहचानो कि यीशु परमेश्वर है। अपने आप को उसके सामने साष्टांग प्रणाम करो। अपने पापों को उसके सामने स्वीकार करो। माफी मांगता हूं, मोक्ष की मांग करो। वह बचाना चाहता है, और वह तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा उसने कोढ़ी के साथ किया था। यहां तक कि अगर आप कुछ भी नहीं देखते या महसूस नहीं करते हैं, तो वह आपको वैसे भी छू लेगा, जैसा कि रोमन सेंचुरियन के नौकर के साथ हुआ था। उसने यीशु को नहीं देखा, उसने उसके स्पर्श को महसूस नहीं किया, और फिर भी वह दूर से ठीक हो गया। लेकिन यह अगले 3 मिनट का विषय है।